पावागढ़ की पवित्र धरती जहां मां महाकाली का वास है, वहां की हवाओं में आज भी खापरों और जवेरी की कहानी गूंजती है। ये वो दो नाम हैं जिन्होंने न सिर्फ गुजरात के सबसे शक्तिशाली शासक मोहम्मद शाह बेगड़ा के खजाने को लूट लिया, बल्कि मां महाकाली के आशीर्वाद से अपने नाम को अमर कर दिया। खापरों और जवेरी साधारण चोर नहीं थे, वे माता के सच्चे भक्त थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए अपने हुनर का इस्तेमाल किया। जब बेगड़ा ने पावागढ़ की पवित्रता को अपमानित किया और निर्दोष जनता पर अत्याचार किया, तब इन दो वीरों ने माता महाकाली का आह्वान किया। माता की कृपा से उनकी चालाकी और हिम्मत ऐसी बनी कि वो शाही महल की अटूट सुरक्षा को भेदते हुए खजाने तक पहुंचे। वो खजाना जो बेगड़ा ने निर्दोष लोगों से लूटा था, उसे वापस पाकर जनता ने राहत की सांस ली। खापरों और जवेरी ने साबित कर दिया कि अगर सच्ची भक्ति और नेक इरादे हों तो कोई भी किला, कोई भी राजा और कोई भी ताकत तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। ये कहानी सिर्फ चोरी की नहीं, बल्कि न्याय और भक्ति की है। ये माता महाकाली की कृपा का प्रमाण है कि जिन्होंने सच्चे दिल से उनका नाम लिया, वो असंभव को भी संभव कर गए। आज भी पावागढ़ की धरती पर जब हवा चलती है तो उसमें खापरों और जवेरी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो आहट जो अन्याय के खिलाफ लड़ने का हौसला देती है और माता महाकाली के आशीर्वाद की गवाही देती है। तो आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को विस्तार से। खापरों और जवेरी बचपन से ही माता महाकाली के भक्त थे। वे जब भी चोरी करते, उसका एक हिस्सा माता को अर्पित करते और बाकी हिस्सा गरीबों में बांट देते। माता महाकाली भी उनके इस काम से प्रसन्न होकर उन्हें हमेशा हर मुश्किल से बचाती थीं। एक दिन खापरों और जवेरी ने सोचा कि अब तक छोटी मोटी चोरी कर ली, लेकिन अब हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। उन्होंने सोचा कि क्यों न मोहम्मद शाह बेगड़ा के खजाने को लूटा जाए। वे माता महाकाली के मंदिर पहुंचे और बोले, हे गढ़ पावागढ़ की महाकाली माता, यदि आप हमें आशीर्वाद देंगी तो हम बेगड़ा के खजाने को लूटने जा रहे हैं। माता महाकाली ने हंसते हुए कहा, जाओ मेरे बेटों, लेकिन ये तुम्हारी पहली और आखिरी चोरी होगी। उसके बाद तुम कोई चोरी नहीं करोगे। रात के अंधेरे में खापरों और जवेरी सीधे राजा के महल में घुसे। माता महाकाली ने पूरे महल में गहरी नींद का जादू कर दिया। सभी सैनिक और राजा भी गहरी नींद में सो गए। खापरों और जवेरी ने राजा के खजाने से 4 कीमती रत्न चुरा लिए, लेकिन उन्होंने एक रत्न वापस छोड़ दिया ताकि राजा को पता चले कि चोर कितने समझदार थे। सुबह जब राजा को पता चला कि खजाने की चोरी हो गई है, तो उसने अपने मंत्री से पूछा, ये कौन चोर है जो मेरे राज्य में आकर इतनी बड़ी चोरी कर गया? मंत्री ने कहा, महाराज, ये पावागढ़ के प्रसिद्ध चोर खापरों और जवेरी के अलावा कोई नहीं कर सकता। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, अगर खापरों और जवेरी सच में इतने बड़े चोर हैं तो मेरे सिंहासन के चारों सोने के पायों को भी चुरा कर दिखाएं। खापरों और जवेरी फिर माता महाकाली के पास पहुंचे और बोले, मां, राजा ने हमें ललकारा है, हमें अब उसके सिंहासन के 4 सोने के पायों को चुराना है। माता महाकाली ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई तुम्हें देख भी नहीं पाएगा। रात में दोनों चोर राजा के महल में पहुंचे। माता महाकाली के जादू से पूरा महल सो गया। खापरों और जवेरी ने सोने के चारों पायों को निकालकर लकड़ी के पाए लगा दिए और आराम से वापस लौट आए। सुबह राजा ने देखा तो वह हैरान रह गया। उसने फिर ऐलान करवाया, अगर तुम असली चोर हो तो मेरे राज्य में घूम रहे सोने और चांदी से लदे ऊंट को भी चुरा कर दिखाओ। खापरों और जवेरी ने ऊंट पर भी चालाकी से कब्जा जमाया। उन्होंने 10 दिन तक ऊंट को रोटी खिलाई और उसे अपने घर बुलाने लगे। जब ऊंट को रोटी खाने की आदत पड़ गई तो एक रात खापरों और जवेरी ने ऊंट को अपने घर बुलाया और चोरी कर लिया। सुबह राजा को खबर मिली तो उसने हार मान ली। उसने राज्य में ऐलान करवाया, खापरों और जवेरी, तुमने मेरी हार करवा दी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। महल में आओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं। खापरों और जवेरी ने फिर माता महाकाली से पूछा, मां, राजा ने हमें बुलाया है, कहीं वह हमें फांसी पर तो नहीं लटकाएगा? माता महाकाली ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारा वबाल भी वांका नहीं होगा। राजा ने दोनों को महल बुलाकर इनाम दिया और कहा,
तुम जैसे चालाक चोर मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब तुम चोरी छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी जियो। उसके बाद खापरो और झवेरी ने चोरी छोड़ दी और महाकाली माता के मंदिर में सेवा करने लगे। कहते हैं कि आज भी पावागढ़ में उनकी आत्माएं माता के मंदिर की रक्षा करती हैं। खापरो और झवेरी ने चोरी छोड़ने के बाद माता महाकाली के मंदिर में सेवा शुरू कर दी। दोनों ने अपने जीवन को पूरी तरह से भक्ति में समर्पित कर दिया। लेकिन मोहम्मद शाह बेगड़ा को यह बात समझ नहीं आई कि आखिर ये दोनों चोर कौन थे जिन्हें उसकी पूरी सेना और सुरक्षा व्यवस्था पकड़ नहीं सकी। राजा बेगड़ा ने अपने मंत्री से पूछा, मुझे जानना है कि खापरो और झवेरी आखिर कौन थे? उनके पास ऐसी कौन सी ताकत थी जिससे वे मेरी आंखों के सामने होकर भी पकड़ में नहीं आए? मंत्री ने कहा, महाराज, ये दोनों महाकाली माता के भक्त थे। माता महाकाली ने खुद उनकी रक्षा की थी। ये सुनकर राजा बेगड़ा आश्चर्य में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि वह खुद पावागढ़ जाकर महाकाली माता के दर्शन करेगा। राजा बेगड़ा अपनी सेना के साथ पावागढ़ पहुंचा और माता महाकाली के मंदिर में दर्शन किए। वहां उसे खापरो और झवेरी दिखाई दिए जो माता की सेवा कर रहे थे। राजा ने उनसे पूछा, तुम दोनों ने मेरे राज्य की सबसे बड़ी चोरी की और फिर भी पकड़े नहीं गए। आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा रहस्य था? खापरो और झवेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हमारी कोई ताकत नहीं थी। ये तो माता महाकाली की कृपा थी जिन्होंने हमें हर बार बचाया। हम माता के भक्त हैं और हमेशा गरीबों की सेवा करते हैं। माता ने हमें कभी असफल नहीं होने दिया। राजा बेगड़ा ने यह सुनकर कहा, अगर महाकाली माता ने तुम्हारा साथ दिया तो तुम सच में महान हो। मैं तुम्हें माफ करता हूं और अब से तुम दोनों इस मंदिर के पुजारी हो। खापरो और झवेरी ने अपने जीवन का बाकी समय महाकाली माता की सेवा में व्यतीत किया। उनकी भक्ति और चतुराई की कहानियां पूरे गुजरात में फैल गईं। कहते हैं कि आज भी पावागढ़ के महाकाली माता के मंदिर में जब कोई सच्ची श्रद्धा से जाता है तो खापरो और झवेरी की आत्माएं उसकी रक्षा करती हैं। माना जाता है कि जब खापरो और झवेरी का देहांत हुआ तो माता महाकाली ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया। उनकी समाधि आज भी पावागढ़ की पहाड़ियों में मौजूद है, जहां भक्त उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। भक्ति और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। जरूरतमंदों की मदद करने से ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। चालाकी और बुद्धिमानी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो मैं अगली रहस्यमयी कहानी भी सुनाता हूं। पुराने समय की बात है। भारत के एक प्रसिद्ध राज्य उज्जैन में एक महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अमर बना दिया। पावागढ़ की पहाड़ियों में महाकाली माता का एक प्राचीन मंदिर था। वहां की मान्यता थी कि जो भी भक्त माता के दर्शन करने सीढ़ियां चढ़ेगा उसे अपने सिर का बलिदान देना पड़ेगा। इस अनोखे और भयावह नियम के कारण लोग डरकर माता के दर्शन करने नहीं जाते थे। राजा विक्रम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। वे पावागढ़ पहुंचे और मनु राजा से मिले, जो महाकाली मां के परम भक्त थे। मनु राजा हर दिन घी की शुद्ध सुखड़ी बनाकर माता को अर्पित करते थे और माता से पूछा करते थे, मां, क्या सुखड़ी पहुंची? एक दिन माता ने जवाब दिया, सुखड़ी तो मिलती है, लेकिन मुझे अपने भक्तों का मस्तक चाहिए। मनु राजा यह सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने पहाड़ी की सीढ़ियों पर लिखवा दिया कि जो भी माता के दर्शन करना चाहे उसे अपना मस्तक चढ़ाना होगा। महाकाली मां ने जब देखा कि कोई भी भक्त अब उनके दर्शन के लिए नहीं आ रहा तो वे स्वयं आकाश मार्ग से चल पड़ी। रास्ते में उनकी भेंट बाबा बालीनाथ से हुई, जो एक सिद्ध योगी थे। बाबा बालीनाथ ने माता से पूछा, हे देवी, आप इस तरह आकाश में क्यों विचर रही हैं? महाकाली माता ने कहा, मुझे अपने लिए ऐसा भक्त चाहिए जो अपने मस्तक का बलिदान दे सके। बाबा बालीनाथ ने कहा, ऐसा पराक्रमी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति केवल उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य ही हैं। महाकाली मां बाबा बालीनाथ के साथ उज्जैन पहुंची। राजा विक्रम ने माता को देखते ही पहचान लिया और कहा, मां, आपके चरणों में सिर चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है।
माता ने पूछा, विक्रम, तेरी क्या शर्त है? राजा ने कहा, मां, मेरे राज्य में जब किसी की मृत्यु होती है तो 4 लोग शव को कंधे पर उठाकर श्मशान ले जाते हैं, लेकिन वे चारों वापस लौटकर नहीं आते। यदि मैं अपना मस्तक चढ़ाऊं तो मेरी प्रजा को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। महाकाली मां ने राजा विक्रम की भक्ति से प्रसन्न होकर यह वचन दिया कि उनके बलिदान के बाद उज्जैन की प्रजा इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और महाकाली मां के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन महाकाली मां ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें तुरंत जीवन दान दे दिया। महाकाली मां ने चारों जोगनियों को आदेश दिया कि वे श्मशान में जाकर लोगों की आत्माएं खाना बंद करें और उज्जैन की प्रजा को मुक्त कर दें। तभी से उज्जैन में यह परंपरा चली आ रही है कि शव यात्रा के दौरान 4 नारियल, श्रीफल श्मशान में अर्पित किए जाते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां तृप्त हो जाएं। इस तरह राजा विक्रम के बलिदान और महाकाली मां की कृपा से उज्जैन नगरी को श्राप से मुक्ति मिली। सतयुग का समय था। धरती पर धर्म और सत्य की विजय होती थी, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी थे जो अपने अहंकार और लालच के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रकेतु का राज चलता था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी एक लालसा थी, अमृतत्व। वह चाहता था कि उसे ऐसा वरदान मिले जिससे मृत्यु उसे छू भी न सके। राजा ने अपने राजपुरोहितों से पूछा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मैं मृत्यु पर विजय पा सकूं? राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, यदि इस संसार में कोई शक्ति है जो काल को भी निगल सकती है तो वह है पावागढ़ की महाकाली मां। लेकिन महाकाली मां को प्रसन्न करना आसान नहीं है। यदि आपकी साधना सच्ची होगी तो मां आपको अमृतत्व का वरदान दे सकती है। राजा ने अपने महल को छोड़कर पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने 108 वर्षों तक केवल बेलपत्र और काले तिल खाकर महाकाली मां का ध्यान किया। 108 वर्षों की कठिन साधना के बाद पावागढ़ के श्मशान में रात के अंधेरे में महाकाली मां ने अपने भयंकर रूप में दर्शन दिए। उनकी लाल लाल आंखें, काले वस्त्र, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में चमचमाता खड्ग। उनके प्रकट होते ही पूरा पावागढ़ कंपायमान हो गया। मां ने कहा, हे चंद्रकेतु, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है। बता, तुझे क्या चाहिए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं अमर होना चाहता हूं। मुझे काल भी न छू सके, मृत्यु मेरे द्वार पर भी न आए। महाकाली मां हंस पड़ी। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मां ने कहा, हे मूर्ख राजा, अमृतत्व का वरदान तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा वरदान देती हूं जिससे तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब तक तू मेरे नाम का जाप करेगा तब तक तेरा कोई शत्रु तुझे हरा नहीं सकेगा। न तेरी तलवार कुंद होगी, न तेरा रक्त कभी जमीन पर गिरेगा। महाकाली मां का आशीर्वाद मिलते ही राजा चंद्रकेतु अपराजित हो गया। उसने पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की। कोई भी राजा, कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सका। वह युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महाकाली मां का मंत्र जाप करता और उसकी तलवार बिजली की तरह चलती। एक एक करके उसने 56 राज्यों पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे राजा चंद्रकेतु को अपने अमृतत्व का घमंड हो गया। उसने खुद को काल विजयी घोषित कर दिया। एक दिन उसने अपने ही दरबार में महाकाली मां का अपमान कर दिया। उसने कहा, महाकाली ने मुझे शक्ति दी है, लेकिन अब मैं ही स्वयं महाकाल हूं। मुझे किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर पावागढ़ की धरती कांप उठी। रात के तीसरे प्रहर में महाकाली मां ने अपने भयानक रूप में प्रकट होकर कहा, हे चंद्रकेतु, तूने मेरी शक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन अहंकार तुझ पर हावी हो गया। अब मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिस धरती पर तू खड़ा होगा वही धरती तुझे निगल जाएगी। राजा चंद्रकेतु भयभीत हो गया और महाकाली मां के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी, लेकिन महाकाली मां का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अगले दिन जब राजा युद्ध भूमि में खड़ा हुआ तो उसके पैरों के नीचे की धरती फट गई और वह जीवित ही धरती में समा गया। पावागढ़ की गुप्त गुफा में राजा चंद्रकेतु आज भी जीवित है, कहते हैं। राजा चंद्रकेतु आज भी पावागढ़ की एक गुप्त गुफा में समाधि में बैठा है।
वह महाकाली मां का जाप कर रहा है ताकि वह श्राप से मुक्त हो सके। जो भी सच्चा भक्त पावागढ़ की उस गुफा में जाता है, उसे राजा चंद्रकेतु की तलवार की आवाजें सुनाई देती हैं। महाकाली मां की शक्ति को प्राप्त करना आसान है, लेकिन अहंकार करने वाला कभी जीवित नहीं रहता। मां महाकाली अपने भक्तों को अपार शक्तियां देती हैं, लेकिन यदि कोई उनकी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं उसका विनाश कर देती है। गुजरात के प्रसिद्ध पावागढ़ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं।